Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya, Jivani Bhilai, and today I am going to explain the problems of economic growth. One of the problem, unemployment. So first of all, what is unemployment? Unemployment occurs when a person who is actively searching for employment is unable to find work. More unemployed workers means less total economic production will take place than might have otherwise. Unemployment is often used as a measure of the health of the economy. The most frequent measures of unemployment is unemployment rate, which is the number of unemployed people divided by the number of people in the labor force. मतलब ये एक बहुत गंभीर समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ये फैली हुई है। हालांकि इसको रोकने के लिए, इस पे कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए सरकारों ने बहुत सारा प्रयास किया है, बट ये समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। जो व्यक्ति काबिल होता है, समर्थ होता है और काम करने की इच्छा रखता है, पर उसको काम न मिले तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है, और ऐसे लोग ही समाज में बुराइयों को जन्म देते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के भी ये लोग हो सकते हैं। Let's see what are the types of unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके टाइप्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज ए फिनोमिना वेयर इन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड. ये वाली जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इसमें ये समस्या होती है कि बहुत सारे लोग उसमें काम करने लगते हैं, लेकिन उतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती है. इट इज़ प्राइमरी टेस्ट इन द एग्रीकल्चर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया. जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडिया है, इंडिया में है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वहाँ पर भी इस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है. और एग्रीकल्चरल यानी कृषि में आपने देखा होगा, खेतों में जहाँ पे काम है कि 2 लोग कर सकते हैं, वहाँ पूरा घर लगा रहता है, क्योंकि बाकी लोगों को के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती, तो वो सब खेतों में लगे रहते हैं, हालांकि उतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती है. Next is seasonal unemployment. It is an unemployment that occurs during certain seasons of the year. Agricultural laborers in India rarely have work throughout the year. हमारे देश में जो कृषि है, कृषि प्रधान देश तो है, साथ ही में जो कृषि है वो मौसम के ऊपर निर्भर रहती है. आपने ये भी सुना होगा कि इंद्र देवता की कृपा होगी तो खेती अच्छी होगी, यानी अगर बारिश अच्छी होती है तो कृषि अच्छी होती है, उस समय लोगों को अपने खेतों में काम करने का मौका मिलता है, तो उनके पास रोजगार रहता है. लेकिन मान लीजिए कि बारिश नहीं हुई, किसी टाइम अकाल पड़ गया, तो सिंचाई की सुविधाएं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के अभाव में क्या होता है कि खेत सूख जाते हैं, किसानों को काम नहीं मिलता है, उनको खाने के लिए भी दिक्कत हो जाती है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. It is a category of unemployment arising from the mismatch between the job available in the market and the skills of available workers in the market. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि जो स्किल्ड पर्सन्स हैं, हमारे देश में ये भी एक समस्या है कि जो वर्कर्स हैं वो अनस्किल्ड हैं. अगर उनके पास पर्याप्त ट्रेनिंग हो या उनके पास स्किल्स हों, वो कैपेबल हों, तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे. अनस्किल्ड वर्कर्स हैं तो वो काम तो करते हैं, काम करना है इसलिए करते हैं, लेकिन उतना अच्छा इफेक्ट या इतना अच्छा रिजल्ट उनका नहीं होता जितना कि स्किल्ड वर्कर करते. तो इस टाइप की भी बेरोजगारी हमारे देश में पाई जाती है. देन साइक्लिक unemployment. It is the result of business cycle where unemployment rises during recession and declines with economic growth. Cyclical unemployment figure in India are negligible.
मतलब कि यहाँ पर इट इज़ ए फिनोमिना दैट इज़ मोस्टली फाउंड इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब जो पूंजीवादी देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पर है वहाँ पर ये पाई जाती है। और ये रेसेशन का हमारे इंडिया में या हम इंडिया जैसे कंट्रीज़ में इस तरह की बेरोजगारी कम पाई जाती है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ loss of jobs due to change in technology. In 2016 World Bank data predicted that the proportion of job threatened by automation in India is 69% year on year. तो कुछ समय पहले ये टेक्नोलॉजी में जब डेवलपमेंट होता है, जैसे अभी की बात लें तो अभी तक स्कूल या कॉलेजों में कैसे पढ़ाते थे, चॉक एंड टॉक मेथड से, लेकिन कोरोना, ड्यू टू कोरोना ये जो पीरियड है, इस पीरियड में कैसे सब क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। तो ऑनलाइन में स्टूडेंट्स तो फेस कर ही रहे हैं, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, सब उतने एक्सपर्ट नहीं है, है ना। या जो टीचर्स हैं वो भी अगर इतने एक्सपर्ट नहीं हैं तो उनको एक एक लेक्चर बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो ये टेक्नोलॉजी की समस्या है और इसमें लोग जूझ तो रहे हैं लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और इसी तरह से अगर बिजनेस में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी चेंजेस, मान लीजिए कि कोई नई मशीन आई, उस मशीन को ऑपरेट करना एक अनस्किल्ड लेबर है जो वो काम करता था, लेकिन अब मशीन का उपयोग करना है या उस मशीन को ऑपरेट करना है जो कि वो नहीं कर पा रहा है, तो वो नहीं कर पाएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझने लगेगा। तो ये वाला जो है इस तरह का ऑटोमेशन जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोडक्शन था उसके अकॉर्डिंगली 69% है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट refers to time lag between the job when an individual is searching for a new job or is switching between the jobs। यहाँ पर ये जो इस तरह की होती है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी, वहाँ पर एक पर्सन, वो पीरियड होता है, वो पर्सन सर्च करते रहता है जॉब के लिए लेकिन उसको सूटेबल जॉब नहीं मिलती, या कोई पर्सन अगर कहीं पे जॉब कर रहा है तो हो सकता है उसकी मजबूरी हो और उस जॉब से वो सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो हमेशा उसकी मेंटेलिटी यही रहती है कि यहाँ से मुझे स्विच करना है, तो स्विच करता है जब वो नई जॉब ढूंढ रहा है, तो ये वाली बेरोजगारी उस समय की मानी जाती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और an employee when in other words we can say that an employee requires time for searching a new job। एक नई जॉब ढूंढने के लिए कोई एम्प्लॉय है, मतलब कि वो वर्किंग है और वो नई जॉब ढूंढ रहा है, और शिफ्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टू ए न्यू जॉब, दिस इनएविटेबल टाइम डिले कॉज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। It is often considered as a voluntary unemployment because it is not caused due to the shortage of job, but in fact the workers themselves quit their job in search of better opportunities। सो ये एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है, ऐसा टाइप नहीं है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉय मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिला उस पर्सन को, वो एम्प्लॉय है बट वो न्यू जॉब के लिए सर्च कर रहा है। Next is vulnerable unemployment. This means people working informally without proper job contract and thus sans any legal protection. These persons are deemed unemployed since record of their work are never mentioned. It is one of the main type of unemployment in इंडिया। मतलब कि ये इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि वर्कर जो व्यक्ति है वो काम तो कर रहा है लेकिन उसको उसका जो रिकॉर्ड नहीं होता, उसके वर्क का रिकॉर्ड नहीं होता। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं जो घरेलू महिलाएं होती हैं, है ना, वो जितना काम करती हैं
एक अगर आप अपने यहाँ मेड सर्वेंट को रखते हैं तो उसको आपको हर मंथ पे करना पड़ता है। अगर वो थोड़ा सा भी काम करती है तो उसको पे करते हैं, वो कहीं मेंशन होता है वो कमा रही है। लेकिन एक जो हाउस वाइफ होती है या जो घरेलू महिलाएं होती हैं घर में, वो कितना काम करती हैं लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और इंडिया में ये एक बहुत बड़ा तबका इस तरह का काम करता है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। So let's see what are the causes of unemployment. First one is, जो सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का वो है लार्ज पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि या बड़ी जनसंख्या। पूरे वर्ल्ड में हम सेकंड पोजीशन पे हैं जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, और हमको इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारी इंडिया है, जो हमारी भारत भूमि है, वहाँ पर जो भी भूमि है वो तो लिमिटेड है लेकिन उसमें रहने वाले अगर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ हर चीज़ की कमी होगी और जॉब की भी कमी होगी वहाँ। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है आज के दौर में। लो और नो एजुकेशनल लेवल एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। आज भी बहुत सारे ऐसे वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे देश में जिसका एजुकेशन लेवल बहुत लो है या उनके पास वोकेशनल स्किल नहीं है और वो चुपचाप काम करते जा रहे हैं और अनस्किल्ड होने के नाते उनको सही पेमेंट भी नहीं मिलता है और जो भी एम्प्लॉयमेंट मिला है वो उनकी मजबूरी है, उनको कम पेमेंट में ही काम करना पड़ता है। Inadequate state support, legal complexity and low infrastructure, financial and market linkage to small cottage industries or a small business, making such enterprises unavailable with cost and compliance ओवररन्स। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो है सबको जॉब चाहिए, थोड़ा सा भी पढ़ लिख लिए तो हमको ऑफिस में जॉब चाहिए या कोई बड़ी पोस्ट चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक रीज़न और है कि ऐसे बच्चे, ऐसे घरों के बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई लोहार का घर के बच्चे हैं या सोनार के घर के बच्चे हैं, तो वो बच्चे अपना जो उसका जो फैमिली बिजनेस है उसमें इन्वॉल्व ना होकर नौकरी ढूंढते हैं। तो इस तरह से भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर जॉब की शॉर्टेज होती है और अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती है। इसी तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेस जो हैं वहाँ पर अगर वहाँ पर जो भी कॉस्ट है उसका वो कम पड़ता है और अगर वहाँ पर ट्राई किया जाए तो एक पर्सन, अगर मान लीजिए कि पढ़ा लिखा कोई पर्सन है, वो अपनी इंडस्ट्री डालता है तो वो ना सिर्फ अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट से दूर रख सकेगा बल्कि 4 और लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट भी वो दूर कर सकता है। देन ह्यूज वर्कफोर्स एसोसिएटेड विथ informal sector due to lack of requirement education skill which is not captured in any employment data। जो एजुकेशन है या स्किल है ये कैप्चर नहीं होता एम्प्लॉयमेंट डेटा में। फॉर एग्जांपल जैसे डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मीन्स कि जहीं कहाँ भी घर बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे जो रेजा और कुली होते हैं उनके वो भी अनस्किल्ड होते हैं, वो काम करते हैं। जनरली रेजा जो होती है वो ईंट या इस तरह का जो मसाला जो भी बनता है उसको वो सर पर लेकर जाती हैं। यहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती लेकिन उनकी पेमेंट कुली की अपेक्षा कम होती है। दिन भर वो भी काम करते हैं, कभी कभी ज़्यादा काम भी करना पड़ता है लेकिन उनकी पेमेंट कम होती है। तो ये भी जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं इनका, या डोमेस्टिक हेल्पर जो घर में हेल्प करने के लिए लोग होते हैं, है ना, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता कहीं भी। The syllabus taught in school and colleges being not as per current requirement of industries। जो सिलेबस है हमारे, अभी नई शिक्षा नीति सरकार लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, हो सकता है कि इससे कुछ बेटर, कुछ इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन इससे पहले जो क्या बोलते हैं पॉलिसीज़ थी
उसके अकॉर्डिंगली या जो सिलेबस डिसाइड किए गए थे वो सिलेबस सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट थे, प्रैक्टिकली कोई नॉलेज नहीं देते थे, और इंडस्ट्रियल जो रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में भी वो नहीं पढ़ाते थे। इसलिए उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती थी, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उनके पास में स्किल्स नहीं थी। और यही जो मेन कॉज है वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट का ये सबसे बड़ी समस्या है। Inadequate growth of infrastructure and low investment in manufacturing sector, hence restricting employment potential of secondary sector. Then low productivity in agricultural sector combined with lack of alternative opportunities for agriculture worker, which makes transition from primary to secondary and tertiary sectors difficulty. Regressive social norms that deter women from taking या counting employment, ये सब भी अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज हैं। अब देखना है कि इम्पैक्ट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर नेशन के। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, नौकरी नहीं होगी, खाने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर गरीबी जरूर आएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट ही वो बेस है जिससे कि पॉवर्टी आती है। नेक्स्ट, यंग पीपल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इलीगल एंड वर्क रॉन्ग एक्टिविटीज फॉर अर्निंग मनी। अगर मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसकी फैमिली और उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसको भूख लगी है, उसके बच्चों को भूख लगी है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, चोरी कर सकता है, रॉन्ग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, इलीगल काम कर सकता है। दिस ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन क्राइम इन आवर कंट्री। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्राइम भी कंट्री में बढ़ता है। क्राइम इज ऑल्सो one important cause in the growth of Indian economy. Or unemployment person can easily be attacked by एंटी सोशल एलिमेंट्स। और ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, आपने सुना होगा ये मानव बम बन गया, ये जो आतंकवादी होते हैं जनरली वहाँ पर देखिएगा युवा ही होते हैं जिनके पास काम नहीं होता, और कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, काम नहीं होता या फिर मजबूरी होती है अपने परिवार की परवरिश की। और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं और उनको लालच दे के कि पैसा देंगे या तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली के लिए इतना इतना पैसा होगा, उनकी लाइफ अच्छी बीतेगी, ये सब लालच देकर। और युवा शक्ति के पास चूंकि शक्ति होती है लेकिन इतना उनके पास जोश बहुत होता है पर होश नहीं होता, इसलिए वो उनकी बातों में आ जाते हैं और वो चीज़ कर जाते हैं जिससे उनकी जान तो जाती है, साथ में उनकी फैमिली की भी बदनामी होती है। तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे लोगों को ही टारगेट बनाते हैं अपना, एंड दिस मेक्स देम लॉस फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री। और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो यूथ रहता है वो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं हमारी कंट्री के उसमें विश्वास खो देता है और वो दूसरी शक्तियों के साथ चला जाता है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे आज भी हमारा देश जूझ रहा है। It often seen that unemployed people end up getting addicted to drugs and alcohol or attempt suicide. तो ऐसे जो अनएम्प्लॉय पर्सन रहते हैं वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं और वो या तो फिर ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं या शराब पीने लगते हैं या फिर वो सुसाइड तक कर लेते हैं बेरोजगारी से परेशान होकर। इट ऑल्सो अफेक्ट्स इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज द वर्क फोर्स दैट could have been gainfully employed to generate resources actually get dependent on the remaining working population, thus escalating socio-economic cost for the state. यहाँ पर कुछ डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया रोज टू 7.2% इन February 2019.
the highest since September 2016 and up from 5.9% in February 2018. The total number of employed person in February 2019 is estimated at 400 million against 406 million in the year ago period and 407.5 million employed in February 2017. These are statistical data. The labor participation rate fell from 43.2% in January 2019 to 42.7% in February 2019. So, labor participation rate defines labor participation rate. What is labor participation rate? It defines that section of working population in the economy which is currently employed or seeking employment. Let's see what are the government what are the initiatives taken by the government. Number one is Integrated Rural Development Program, IRDA. This scheme was launched in 1980 to create full employment opportunities in rural areas. Next is Training of Rural Youth for Self-Employment, TRYSEM. This scheme was started in 1979 with the objective to help unemployed rural youth being the age of 18 to 35 years to acquire skills for self-employment. Priority was given to ST and SC youth and women. RSETI or RUDSETI with the aim of mitigating the unemployment problem among the youth. A initiative was tried jointly by Sri Dharmshala Manjunatheswara Education Trust, Syndicate Bank and Canara Bank in 1982, which was the setting up of the Rural Development and Rural Development and Self-Employment Training Institute. ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था विथ इट्स एक्रोनिम RUDSETI नियर धर्मशाला इन कर्नाटका. ये कर्नाटका में हुआ था. महात्मा गांधी. नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा. It is an employment scheme that was launched in 2005 to provide social security by guaranteeing a minimum of 100 days. साल भर में 365 दिन होते हैं जिसमें से 100 days उनको जॉब मिलेगा, पेड वर्क फॉर ईयर टू ऑल द फैमिलीज who adult members of the unskilled labor intensive work. This act provides right to work to people. मनरेगा जो है वो राइट टू वर्क, सबको वर्क मिले और ये 365 डेज में से 100 डेज वर्क देने की गारंटी देता है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY launched in 2015 has an objective of enabling a large number of Indian youth to take up industry relevant skill training that will help them in scoring a better livelihood. Next is Stand Up India scheme launched in 2016 aims to facilitate bank loans between rupees 10 lakhs and rupees 1 crore to at least one SC or ST borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. greenfield enterprise means कि ऐसा enterprise उनको set करने के लिए उनको promote
किया जाता है, उनको बैंक लोन दिया जाता है 10 लाख से 1 करोड़ तक, जो ग्रीन फील्ड हो, मीन्स कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचा रहा हो। Let's see what are the recommendation for unemployment. Special packages individually designed for each industry are needed to create jobs. Second is public investment in sectors like health, education, police, judiciary can create many government jobs. Decentralization of industrial activities is necessary so that people of every region get employment. Decentralization होना चाहिए ताकि हर रीजन के लोग employment हर लोगों को मिल सके. Development of rural areas will help mitigate the migration of the rural people to the urban areas, thus डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द अर्बन एरियाज जॉब्स. आपको मालूम है कि गांव में जब मौसमी बेरोजगारी होती है, खेतों में काम रहता है, तब तक तो ठीक है, बाकी समय में जो लेबर हैं रूरल एरियाज़ के, वो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, इससे अर्बन एरियाज़ में भी प्रेशर पड़ जाता है जॉब का. तो ये जो इनका माइग्रेशन है उसको रोक दिया जाए और उनको रूरल एरिया वाले जो वर्कर्स हैं उनको वहीं पे अपने गांव में ही उनको जॉब्स अवेलेबल कराया जाए, तो ये वाली समस्या बहुत हद तक ठीक हो सकती है. एंटरप्रेन्योर जनरेट एम्प्लॉयमेंट्स टू मेनी इन ए कंट्री. जो हमारी यूथ हैं वो अगर पढ़ लिख कर अगर एक इंडस्ट्री डालते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप वो करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ना केवल उनका अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, साथ में ही वो और लोगों को भी अपना एम्प्लॉयमेंट दे सकेंगे. देयरफॉर गवर्नमेंट नीड्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द यूथ. इसलिए गवर्नमेंट हमेशा ये ट्राई कर रही है कि वो यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर उनका झुकाव हो. Concentrate measures aim to removing the social barriers for women entry and their continuous participation in the job market is needed. आज भी भारत में बहुत सारी महिलाएं सिर्फ घर में ही काम करती हैं जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं होता. तो इनका जो बैरियर्स है ये ख़त्म होना चाहिए और उनका जो कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन है जॉब मार्केट में वो ज़रूरी है. Government needs to keep a strict watch on the education system and should try to implement new ways to generate skilled labor force. और ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, शायद इसको ही चेंज किया गया है और अभी नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है. वी होप कि शायद इससे कुछ सुधार आए इसमें. इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेजेंट programs like Make in India, Skill India, Startup and Stand Up India, ये सब जो हैं, ये सब जो प्रेजेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, इससे भी शायद अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी. देयर इज़ ए नीड फॉर नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी NEP दैट वुड encompasses a set of multinational interventions covering a whole range of social and economic issues affecting many policies sphere and not just the areas of labor and employment. So thank you. This is enough for today.